वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो जीएस के फुल लेंथ टेस्ट में 5वें टेस्ट पे आज हम लोग पहुंच गए हैं। 4 टेस्ट मैं करा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वनों पर बढ़ते हुए ब्रिटिश नियंत्रण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये बताना है। पहला, चेचू आदिवासियों ने 1920 के दशक में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से वन सत्याग्रह शुरू किया था। तो दोस्तों क्या ये बात सही है? दूसरा कह रहा है, खारवाड़ आदिवासियों ने 1930 के दशक में बिहार के पलामू क्षेत्र से वन सत्याग्रह शुरू किया था। तो दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाती है, यानी इसका ऑप्शन सी होगा। ये दोनों एकदम सही है। ठीक है, ध्यान रखिए। और ये क्यों करा था? क्योंकि वनों पर अंग्रेजों के बढ़ते नियंत्रण के विरुद्ध हुआ था ये, क्योंकि पूरे फॉरेस्ट पे भी अब अंग्रेज धीरे धीरे क्या कर रहे थे? अपना आधिपत्य कर रहे थे। चले, दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की झीलें कौन सा किस राज्य में है? इसको मैच करना है दोस्तों। ठीक है, चले, शेखा झील कहाँ है दोस्तों? शेखा झील, तो शेखा झील अलीगढ़ में है। ऐसे समझ लो, अली में शेख रहते हैं तो शेखा झील अलीगढ़ में है। चित्तौरा झील दोस्तों कहाँ है? तो चित्तौरा झील दोस्तों बहराइच में है। कहाँ पे है? बहराइच में। सुरहा ताल झील कहाँ है दोस्तों? सुरहा ताल झील ये आपकी बलिया में है। ठीक है, फूलार झील तो आपने पढ़ा ही होगा, जहां से गोमती रिवर निकलती है, ये पीलीभीत में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चारों लेक हैं उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा, आपके काफी काम आ सकती हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चल, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वर्ष 1972 में डुप्ले की फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति की गई थी। पहली बात, क्योंकि 1742 के बाद फ्रांसीसियों ने साम्राज्यवाद के विस्तार के रूप में अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। तो बिल्कुल दोस्तों, इसीलिए डुप्लेसिस को 1742 में गवर्नर बनाया था, क्योंकि अब फ्रांस जो आए थे ना, वो भी चाहते थे एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, मतलब ब्रिटिश की तरह कब्जा करना, अपने विस्तार को बढ़ाना। कहने का मतलब है दोनों सही है, और ये उसकी व्याख्या भी करता है। ठीक है, चले 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी राग शीतकालीन ऋतु में शाम काल में गाया जाता है दोस्तों? कौन सा गाया जाता है हिंदुस्तानी राग शीतकाल में शाम को? तो दोस्तों ये गाया जाता है श्री राग। कौन सा? श्री राग। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि भैरव राग जो है ये कोई भी ऋतु हो भोर में गाया जाता है। भोर मतलब समझते हो ना, सुबह सुबह, है ना, भोर शायद सुबह ही को बोलते हैं हिंदी में। और हिंडोल जो राग है दोस्तों, ये प्रातः काल गाते हैं, है ना, भोर भयो पनघट पे सुना होगा आपने। हिंडोल राग ये दोस्तों कब गाते हैं? ये प्रातः काल गाते हैं, बसंत ऋतु में। ठीक है, और दीपक राग गर्मियों में गाया जाता है, रात में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 मतलब 5 देखते हैं। 57वें संशोधन अधिनियम 1987 के अंतर्गत 4 पूर्वोत्तर राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें से नहीं आता है दोस्तों? ठीक है, ये बताना है। तो दोस्तों ये मैंने आपको जब शॉर्ट्स के थ्रू शेड्यूल भी बताया था, तो आपको एक ट्रिक बताई थी, AMTM, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, दूसरा हो गया आपका मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, है ना, वो तो 6 शेड्यूल अलग हो गया, AMTM। 57 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ये संशोधन रखा गया था कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित होगी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? मणिपुर नहीं है। ठीक है, अरुणाचल है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। चले 6 देखते हैं। डचों द्वारा खोले गए कारखानों के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। कौन सा कारखाना कब डच ने खोला? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पुलिकट की बात करेगा तो पुलिकट की जो फैक्ट्री थी ये 1609 में लगी थी। सूरत की फैक्ट्री 1616 में लगी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंसुरा की फैक्ट्री दोस्तों ये आपकी 1653 में लगी थी। ठीक है, और सबसे लास्ट में कोचीन की 1663 में लगी थी। तो इसके हिसाब से ऑप्शन हो गया 1 3 2 4। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्रीज याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फ्रेस्को? फ्रेस्को से आप क्या समझते हैं ये बताइए। एक प्रकार की स्थानांतरण खेती, एक प्रकार की चित्रकला शैली, या एक प्रकार का उपजाऊ क्षेत्र, या एक प्रकार की वास्तुकला? तो दोस्तों फ्रेस्को जो था
ये फ्रेस्को पेंटिंग होती है। ये आपने अगर कल्चर में पढ़ा हो, मतलब इंडियन सोसाइटी कल्चर में, ये एक प्रकार की चित्रकला होती है, ये फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं। ये चित्रकला की एक तकनीक, मतलब ये समझो अब ये जैसे ताज़ी और गीली मिट्टी है, ठीक है। ताज़ी और गीली मिट्टी पर प्लास्टर कर दिया जाता है, प्लास्टर कर दो, अब ताज़ी मिट्टी पर प्लास्टर कर दिया, ठीक है। अब इसमें आप क्या करो, चित्र बनाओ, तो उसी को फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा किस पे करा जाता है दोस्तों, जो भी ताज़ी पेंटिंग होती है, मतलब मिट्टी वाली दीवारें होती हैं, उस पर प्लास्टर करके नहीं, दीवारों पे आपने देखा होगा ऐसे ऐसे बना देते हैं, तो उसी को फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं। चलिए, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पहली बार किस चार्टर अधिनियम ने अलग किया था दोस्तों? Which charter act had separated for the first time the legislative and executive function of Governor General Council? तो ये दोस्तों करा था आपके चार्टर एक्ट 1853 ने, ठीक है। गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल के काम अलग कर दिए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों? किसने लिखी है ये? इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी लिखी है आपकी, ना ही देखिए अरुणा सवाली, ना ही सरोजन नायडू, ना ही विजय लक्ष्मी पंडित। ये तीनों ही पहली चीज़, ऑप्शन तो इसका ये हो गया। तो फिर लिखी किसने? इसको लिखी है बलराम नंदा ने। किसने? बलराम नंदा ने, ठीक है। बलराम नंदा ने लिखी इस बुक को, ठीक है, याद रखिएगा, बलराम नंदा ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। फिर से हमको क्या करना है दोस्तों? मैचिंग करना है, ठीक है। कढ़ाई का नाम है और संबंधित राज्य है, ठीक है। तो कांथा जो कढ़ाई है दोस्तों, ये कहाँ पे होती है? कांथा की जो कढ़ाई है ये होती है आपकी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा साइड। तो इसमें पश्चिम बंगाल तो है नहीं, उड़ीसा ये हो गया आपका, 2 हो गया, ठीक है। धरियाड़ा या आपकी धारणिया, धारणिया जो कढ़ाई होती है दोस्तों, ये कहाँ पे होती है? ये गुजरात में होती है। गोटा नाम की जो कढ़ाई है दोस्तों, गोटा ये राजस्थान में होती है। और शामिलामी ये मणिपुर में होती है। शामिलामी कहाँ होती है? मणिपुर में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है। कह रहे दोस्तों, लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है जो कि भोजन में मंड के जल अपघटन से ग्लूकोज का उत्पादन करता है दोस्तों? Which enzyme is secreted by the salivary glands and pancreas which produce glucose by hydrolysis of starch in food? तो दोस्तों ये एमाइलेज एंजाइम होता है। कौन सा होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। 1867 में निम्नलिखित में से किसने धन की निकासी के सिद्धांत के सामने रखा था? मतलब धन की निकासी या ड्रेन थ्योरी आपने पढ़ी होगी। उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खत्म कर देगा। तो ये ड्रेन थ्योरी दोस्तों आपको पता होगी, ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो 13 कह रहा है दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इस अधिनियम ने बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांतों और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना कब भी प्रावधान किया? पहली बात तो ये दोस्तों सही हो जाएगा। नई विधान परिषदों की स्थापना जो थी 1862, 1886 और 1897 होनी थी, तो ये भी दोस्तों सही हो जाएगा। अब अगर इसमें आपसे ये पूछ लेता ना अलग अलग कब हुई थी, तो ये भी दोस्तों याद कर लेना, क्योंकि जैसे बंगाल है ना, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस पंजाब, तो ये टाइम जरूर याद रखिएगा कि बंगाल की कब हुई 1862 में, आपकी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस की कब हुई 1886, पंजाब की 1887, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं। 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी संस्थापकों में लगभग कितने संस्थापक पत्रकार थे? देख लो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये मज़ेदार क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी काम आएगा, क्योंकि ये आजकल लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से यही पूछते हैं, ठीक है। तो 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग आप ये समझो 1/3, कितने 1/3 जो थे वो पत्रकार थे दोस्तों, ठीक है, जब कांग्रेस बनी थी 1885 में, ठीक है। चलिए 1/3 याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये बताना है, कौन सा विकल्प नहीं सही सुमेलित है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय इटावा में है दोस्तों, तो ये उद्घाटन ही गलत हो गया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय इटावा नहीं, मेरठ में दोस्तों। कहाँ पे है? मेरठ में, ठीक है। बाकी मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ये झांसी में है, सही है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में है, ये भी सही है। और महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली, ये भी सही है। तो कहने का मतलब है ये मेरठ होगा, बाकी सब सही है, ठीक है। 16 देखते हैं।
द बैटल ऑफ घग्गर वॉज फॉट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बैटल ऑफ घग्गर किसके बीच में हुई थी भैया, यहाँ लिख दिया घाघरा का युद्ध, देख लो घाघरा, ये थोड़ा घग्गर है, घाघरा का युद्ध नहीं थी, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो दोस्तों बैटल ऑफ घग्गर जो है ये आपको पता होगा 1529 में हुई थी, बाबर और महमूद लोदी के बीच में, बाबर वर्सेस महमूद लोदी, ठीक है, याद रखिएगा बैटल ऑफ घग्गर, बाबर और महमूद लोदी। कहाँ पे युद्ध लड़ा गया दोस्तों, किस राज्य में अगर पूछेगा तो आप बताओगे बिहार राज्य में। कहाँ पे, बिहार में, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा समाचार पत्र और उसके संपादक, ठीक है, मैच करना है कौन सा समाचार पत्र का संपादक कौन था। तो दोस्तों सुधारक जो था, आपको फेमस एग्जाम मतलब फेमस पेपर है, सुधारक किसने लिखा था, गोपाल गणेश अगारकर। कौन सुधारक हो गया आपका, गोपाल गणेश अगारकर। वॉइस ऑफ इंडिया बहुत फेमस अखबार था दादा भाई नौरोजी का, किसका था, दादा भाई नौरोजी का। इंडियन सोशोलॉजिस्ट की बात करें अगर तो ये लिखा था आपका किसने, श्यामजी कृष्णा वर्मा, श्यामजी कृष्णा वर्मा हो गया। और गदर हो गया लाला हरदयाल, गदर कौन हो गया, लाला हरदयाल। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसको कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, मतलब क्रोनोलॉजी में लगाइए, ठीक है। तो सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो इसका टाइम पीरियड तो दोस्तों पता ही होगा आपको, 1878 में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इल्बर्ट बिल बहुत ज़्यादा फेमस है, इल्बर्ट बिल, जिसने एजुकेशन लाइन में बहुत अच्छा रिफॉर्म करा था ऐसा कहा जाता है। तो 1883 में आया था दोस्तों ये ना, 83 कहीं कहीं 84 भी है, ठीक है, तो 83-84 मान लो आप। डूरंड आयोग दोस्तों जो अफगानिस्तान से बाउंड्री अलग करता था, ये 1893 में आया था डूरंड लाइन, ठीक है। और आपका तिब्बत के लिए यंग हस्बैंड मिशन, ये आया था आपका कब, ये आया था 1904 में आया था। ये कब आया था, 1904 में आया था, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, एल्बर्ट विल 1883-84, डूरंड लाइन 1893 और ये हो गया 1904। यानी इसका 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेट्स याद रखिएगा। चल निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। भारत में प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल, ठीक है, कौन सा गलत है इसमें ये बताना है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आराम से। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में सिरपुर है, छत्तीसगढ़ में सिरपुर बुद्धिस्ट साइट है, ये सही हो जाएगा। कर्नाटक में वज्रगिरी है, तो ये दोस्तों वज्रगिरी जो है ये कर्नाटक में नहीं है, ये ओडिशा में, ये कहाँ पे है, ओडिशा में, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत, वज्रगिरी गलत हो गया क्योंकि ये ओडिशा में। बाकी मध्य प्रदेश में भरूच स्तूप सुना होगा, उत्तर प्रदेश कुशीनगर तो बहुत ही फेमस है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है काफ़ी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा मानव शरीर निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण नहीं करता है, ठीक है, ये बताना है। तो दोस्तों पहले तो एक चीज़ समझ लो, मानव शरीर जो है मूल रूप से विटामिन का निर्माण करता ही नहीं है। पहली बात तो ये समझ लो कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है डज नॉट मैन्युफैक्चर एनी विटामिन, बट यहाँ एक्सेप्शन है 3 विटामिन, विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन डी। ये जो 3 विटामिन है ये हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर करती है, ये हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर करती है। तो इसका तो आंसर हो गया नन ऑफ दीज, ठीक है। तो क्योंकि ये 3 जो विटामिन है ये हमारा शरीर मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी डेवलप करती है, ठीक है, और बाकी यूजुअली ह्यूमन बॉडी विटामिन नहीं बनाती है, ये एक्सेप्शन है एक। चलिए कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ये दोस्तों बच्चे को पता है ना, कितने राज्यों से, 8 राज्यों को पता होगा आपको, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ देखो सिर्फ त्रिपुरा ऑप्शन में ना, नॉर्थ ईस्ट में, तो त्रिपुरा आंसर हो जाएगा। चलिए 1487 में बार्थलोमियो डियाज अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर पहुंच गया था, तब उस स्थान को केप ऑफ गुड होप कहा जाता था। वह किस देश का नागरिक था, बार्थलोमियो डियाज दोस्तों किस देश का नागरिक था, ठीक है। तो वो दोस्तों आपको पता होगा पुर्तगाली था, ठीक है, कौन था, पुर्तगाली था, ठीक है। चल 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्र के मामले में 3 जिलों में से नहीं है, ये बताना है दोस्तों। तो ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में भी बताए थे, इससे पहले के टेस्ट में, उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट में न्यूनतम वन आवरण की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो कम है वो है भदोही, पहली चीज़, ये नंबर 1 पे आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आपका मऊ और तीसरे नंबर पे आता है आपका मैनपुरी। तो ये क्रोनोलॉजी है 1, 2, 3, ठीक है। इनमें से तो कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि पूछ रहे हैं ना नॉट अमंग द, तो ऐसा तो है ही नहीं, ये तीनों ही है ना। तो याद रखिएगा भदोही नंबर 1 पे है, मऊ 2 पे है, मणिपुर 3 पे है, मणिपुरी क्या लिखा है, मैनपुरी, यार माफ़ कीजिएगा, मैनपुरी, ठीक है। चलिए 24 देख लेते हैं।
24 कह रहा है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा गलत है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967 में बनी, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये से पहले वाले टेस्ट में भी कराया था मैंने आपको। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यालय 1965 में बना, यूएनडीपी की बात अगर करें तो ये भी सही है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 1949, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो अब हालांकि पता ही चल गया डी गलत है। कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ ये कब बना, 1969 में नहीं बना, 1967 में बना, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आशियान कई बार न्यूज में रहता है तो पूछ सकता है। क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन 1857 के बाद हुआ था, ठीक है। कौन सा विद्रोह 1857 के बाद हुआ, बहुत आसान है, आराम से बता सकते हो। देखो अहोम विद्रोह ये कब हुआ दोस्तों, अहोम रिवॉल्ट हुआ था 1828 से 33 में, असम में जो चला, ये तो वहाँ चला। खासी विद्रोह की बात करें दोस्तों तो खासी विद्रोह हुआ आपका 1830 में, ठीक है, ये भी उससे पहले हो गया 1830। फिर बात आती है सिंगफोस का विद्रोह, ये भी दोस्तों 1830 में असम में चला। और ये कौन सा है आपका, एक सेकेंड, ये है आपका जेलियांगरोंग मूवमेंट है ना, या जेलियांगरोंग आंदोलन, ये दोस्तों आपका हुआ है 1920 में मणिपुर में, ये 1920 में मणिपुर में हुआ है, तो इसका डी हो जाएगा 1920। बाकी अहोम, खासी, सिंह फरोश ये सब 1857 के पहले हो चुके हैं, ठीक है। मोस्टली 1830 के दशक में ही हुए हैं। चलिए 26, प्रोटीनों का पाचन मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है दोस्तों। प्रोटीन कहाँ पचता है, तो दोस्तों प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है, कहाँ पे, आमाशय या स्टमक, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिसका पेट कहते हैं खराब हो गया, मतलब वो प्रोटीन ज़्यादा नहीं पचा पाता है अमूमन, तो वो पोटी आने लगती है उसको, ठीक है, तो स्टमक से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 27 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों घाट प्रभा जल नदी पर स्थित है आपका गोकल जलप्रपात। कौन सा, गोकल जलप्रपात। क्योंकि हुनरू की बात करें अगर तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी जो झारखंड रांची में बहती है, स्वर्ण रेखा नदी। चूलिया जलप्रपात बहुत फेमस है, चंबल नदी पे बना है, चा से चूलिया, चा से चंबल। दूध सागर वाटरफॉल दोस्तों ये मंडोवी नदी पे है, किस पे है, मंडोवी नदी पे, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, दूध सागर वाटरफॉल। चलिए दोस्तों 28 देखते हैं। कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए, वही अभिकथन और कारण बताना है। लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स थियोफिल्स मैककॉक को महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा था, तो बिल्कुल भेजा था भाई, क्योंकि फ्रांस और रूस के बीच हुई एक संधि से लॉर्ड मिंटो ने अनुमान लगाया कि इस संधि के बाद वे अपना रुख भारत की ओर कर सकते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये इसका भी एक चीज समझ लो। लॉर्ड मिंटो ने देखा कि फ्रांस और रूस तो यार आपस में ट्रीटी कर चुके हैं, फ्रांस और रूस, अब ये भारत की ओर अगर अग्रसर हो गए तो ब्रिटिश का आधिपत्य पे खतरा आ सकता है, इसीलिए चार्ल्स थियोफिल्स को महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में यहाँ भेजा था उनको रोकने के लिए, ठीक है। चलिए 29, भारतीय संविधान की एक विशेषता, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश से लिया गया है दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों, ये तो ये लिया हमने जर्मनी से। किससे लिया है, जर्मनी से। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, की जब भी आपातकाल लगेगा फंडामेंटल राइट छिन जाएंगे। कमेंट में बताओ फंडामेंटल राइट कौन से ऐसे दो हैं जो नहीं छिनते हैं आपातकाल चाहे जैसा हो, ठीक है, बताइए। लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के संदर्भ में कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने लगाई। कौन सा जिला या कौन सा जो राज्य है या कौन सी रियासत है उसको उसमें मिलाया अपने ब्रिटिश साम्राज्य में। तो दोस्तों संभलपुर, ये आपका 1849 एज इट इज याद रखना, ये बहुत बार आया हुआ। संभलपुर 1849। उदयपुर दोस्तों ये 1852 में मिला है, 1852 में मिला है। फिर आता आपको दोस्तों सतारा, सबसे पहले इसी को मिलाया था 1848 में, ठीक है। अब आ गया आपका बघाट, तो दोस्तों बैघोट को जो मिलाया था भगत को, ये 1850 में मिलाया था, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये आता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो इसके हिसाब से अगर चलें तो सही ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। चलो 31 देख लेते हैं। डोलू कुनीथा निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है। कौन सा, डोलू कुनीथा। कौन सा, डोलू कुनीथा। तो दोस्तों डोलू कुनीथा एक प्रकार मतलब एक ड्रम नृत्य है जो डोलू नामक वाद्य यंत्र के नाम पर आधारित है, तो इसी के नाम पे उसका नाम पड़ा। और ये कर्नाटक का है, कहाँ का है, कर्नाटक का है, ठीक है। तो ये ड्रम डांस है, एक तरह से डूम 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 ड्रम बजाते हैं। चलो ट्रीटी ऑफ सगोली
जो 1816 में हुई थी दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन ही। ये किसके बीच में हुई थी? तो ये एंग्लो नेपाल वॉर के टाइम हुई थी, ठीक है। एंग्लो नेपाल रिलेशन मतलब एंग्लो नेपाल वॉर के दौरान ये साइन हुई थी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लीवर, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अवटु ग्रंथि है, या यूं कहें तो द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज थायराइड ग्लैंड, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लिवर, या यकृत द्वारा पित्त का श्रावण किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 34। निम्नलिखित में से किस राज्य को 1818 में लॉर्ड वेल्सेली की सहायक संधि के तहत शामिल नहीं किया गया था दोस्तों, ठीक है। कौन सा नहीं शामिल किया गया था ये बताना है। तो दोस्तों देखिए, जोधपुर को कर दिया गया था 1818 में शामिल। मचेरी जो है आपका, ये भी 1818 में शामिल हो गया था, ठीक है। बूंदी भी 1818 में शामिल हो गया था। बच गया आपका कौन? सिंधिया। इसको दोस्तों नहीं करा गया था, क्योंकि सिंधिया जो था ये 1804 में हुआ था शामिल, है ना। कब हुआ था? 1804 में, द्वितीय मराठा वॉर के समय, ठीक है। तो सिंधिया हो जाएगा। बाकी तीनों 1818 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है दोस्तों। यहाँ से अगर देखो ऐसे याद कर लो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बस 4 हैं। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये पूरा म्यांमार हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया भैया? इसमें से कोई नहीं हो जाएगा यार, इनमें से तो कोई नहीं मैच करता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कह रहा फॉस्फोरस के लिए आवश्यक नहीं है। क्या इनमें से फॉस्फोरस का काम नहीं है दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। तो फॉस्फोरस का काम पौधे में सांस या रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पौधों में प्रकाश संश्लेषण और फसलों में पोषक तत्वों का स्थानांतरण, तो ये दोस्तों फॉस्फोरस तीनों ही चीज़ें करता है, ठीक है। तो इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मतलब प्लांट्स में शुगर, न्यूट्रिएंट्स, ये सब ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है, हालांकि ये पोटेशियम भी करता है, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो यानी नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 37 देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस पुराण की रचना मिथिला क्षेत्र में की गई है दोस्तों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस बार, क्योंकि राम जी पधार रहे हैं, मिथिला का भी उनमें बड़ा योगदान है, उनकी ससुराल रही है मिथिला, ऐसा कहा जाता है। तो देखो, अग्नि पुराण जो है ये लिखा गया है आपका बंगाल में। पहली चीज़, ये कहाँ पे लिखा गया है? दीदी के प्रदेश बंगाल में। ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये भी बंगाल में लिखा गया है दोस्तों, ये भी बंगाल में लिखा गया है। आपका जो गरुड़ पुराण है दोस्तों, गरुड़ पुराण, ये लिखा गया है मिथिला में, ठीक है। कौन सा? मिथिला में लिखा गया है गरुड़ पुराण। क्योंकि वामन पुराण की बात करें, ये कुरुक्षेत्र में लिखा गया, ये कहाँ? कुरुक्षेत्र में। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, गरुड़ पुराण। चलिए 38 देख लेते हैं। कौन सी नदी प्रारंभ में गौरी गंगा तथा भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो ये कौन सी नदी है दोस्तों? तो शारदा रिवर को दोस्तों जाना जाता है। किसको? शारदा नदी को, ठीक है। इसको गौरी गंगा और काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कह रहा गवर्नर जनरल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये बताना है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टेन्योर में क्या ठगी प्रथा का अंत हुआ था दोस्तों, या दमन हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड अगर आपको याद हो 1828 से 1835, ठीक है, तो ये तो सही है बिल्कुल। दूसरा, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में रोहिल्ला युद्ध हुआ, तो वॉरेन हेस्टिंग का जो टाइम पीरियड था वो था 1773 से 1785, और रोहिल्ला वॉर हुई थी 1774 में। 1774 में हुई थी रोहिल्ला वॉर, उसका टाइम पीरियड है 1773-85, तो ये भी सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम था 1786 से 1793, 1786 से 1793, और परमानेंट सेटलमेंट यानी बंगाल में स्थायी बंदोबस्त भी 1793 में हुआ। लॉर्ड डलहौजी, इसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1848 से 56, और विधवा पुनर्विवाह भी इसने पास कराया था 56 में, यानी ये चारों ही सही हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये चारों ही सही हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 40, नवीनतम खनिज डाटा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, ये बताना, ठीक है। लेटेस्ट एक आपका मिनरल डाटा है ये। चलो, नवीनतम डाटा 2023 के अनुसार कार्टस के उत्पादन में राजस्थान राज्य पहले स्थान पर है दोस्तों। कार्टस या क्वार्ट्स भी बोलते हैं कई लोग इंग्लिश में इसको, तो बिल्कुल ये सही है, क्वार्ट्स।
नवीनतम खनिज डाटा 2023 के अनुसार निकेल के भंडार में ओडिशा राज्य पहले स्थान पर है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से दोनों ही बिल्कुल सही हो जाते हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये काफी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, क्या ये बात सही है? तो मैंने बताया था इसके पहले वाले टेस्ट में भी मैप में कि सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है भैया, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर शेयर कर लेगा। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा, ललितपुर उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, ये गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला आपका बलिया है। ठीक है, कौन सा है? बलिया, तो ये ऑप्शन गलत है। शामली सबसे पश्चिम है, ये भी सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए अब लेटेस्ट वन रिपोर्ट 2021 के हिसाब से देख लेते हैं क्या चीज़ें सही है। झाड़ियों का कुल क्षेत्रफल 46,539 वर्ग किलोमीटर है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। और मैंग्रोव आवरण का कुल क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इसके भी दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बहुत कम समय बचा एग्जाम में, अच्छे से बस इसको प्रैक्टिस कर लीजिए ना। डिस्ट्रैक्शन से जितना दूर रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने पे कॉन्फिडेंस रखेंगे कि ये पेपर निकालेंगे, आप मेहनत से जितनी मेहनत करी वो मेहनत सफल होगी, है ना। तो अब हार नहीं माननी, अब टाइम बहुत करीब है। चले 43 देखते हैं। 1680 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर जजिया कर लगाया दोस्तों, क्या ये बात सही है दोस्तों? औरंगजेब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर जजिया कर लगाया। दूसरा, और क्योंकि औरंगजेब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति को खत्म करना चाहता था, तो ये तो सही है दोस्तों, कारण गलत है क्योंकि कारण था इसके बदले में कंपनी को सूरत को छोड़कर सभी जगहों पर सीमा शुल्क मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दी, कि मतलब सूरत में आप करो, छोड़ दो, बाकी सब जगह आप फ्री ट्रेड करो। ठीक है, सूरत में आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो कारण गलत हो जाएगा। 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है दोस्तों, ये बताना है कौन सा कथन सही है। 23 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था, पहली बात। दूसरा, 25 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों दोनों ही ऑप्शन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 23 दिसंबर को नहीं, ये करा था 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास। ठीक है, और सबने इसको एक्सेप्ट करा था 22 जनवरी को। कब करा था? 22 जनवरी को। ठीक है, तो डेट का मिसप्रिंट था इसमें। मिसप्रिंट क्यों कहेंगे, मतलब डेट की गलती थी। अगर आपने पकड़ ली तो बहुत अच्छी बात है, इसमें दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेलेग्रा डिसीज या पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण होता है दोस्तों? पेलेग्रा रोग, तो दोस्तों पेलेग्रा रोग जो होता है वो नियासिन विटामिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? नियासिन विटामिन के कारण। और ये होता है विटामिन B3 में। किसमें होता है दोस्तों? विटामिन B3 में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। B2 में क्या होता है दोस्तों, अगर पूछ ले तो राइबोफ्लेविन जो होता है ये विटामिन B2 में होता है, और थायमाइन जो होता है विटामिन B1 में होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी याद रखना। थायमाइन की कमी से बेरी रोग हो जाता है, राइबोफ्लेविन से आपने सुना होगा आपका चिलोसिस रोग हो जाता है ना। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किसने पार्थ पराक्रम व्योग पुस्तक की रचना की है दोस्तों? पार्थ पराक्रम व्यायोग, तो ये दोस्तों प्रहलादन ने लिखी है। किसने लिखी है? प्रहलादन ने। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। चलिए 47 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसरॉय लॉर्ड मायो के शासनकाल में हुई है दोस्तों, या उसके शासनकाल से संबंधित है, ये पूछ रहा है आपसे। तो दोस्तों कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना, तो ये तो दोस्तों हुई है 1865 में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट, 1865 में। और लॉर्ड मायो का टेन्योर जो है, अगर याद हो आपको, लास्ट क्लास में भी बताया था 1869 से 1872 था। 1800, तो ये तो होने से रहा, पहला तो गलत हो गया। टाइम पीरियड याद रखना, सब भैया बताया, टाइम पीरियड जरूर याद रखिए। गवर्नर जनरल का 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा उससे। तो पहला तो गलत हो गया। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, अगर आपको डेट याद है तो ये कब हुई है दोस्तों? ये लॉर्ड मायो के टेन्योर में ही हुई है। दूसरी चीज, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, ये भी इसी के शासनकाल में हुई है 1870 में। रेलवे, राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ भी इसी के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों सही हैं, तीनों सही हो जाएंगे, पहला गलत हो जाएगा। 69 से 72 टाइम पीरियड जरूर याद रखना। चलो 1848 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में एक पुरातात्विक स्थल चोपानी मांडो का उत्खनन किया गया है दोस्तों? चोपानी मांडो, इसका उत्खनन कहाँ करा गया है?
तो दोस्तों इसका उद्घाटन हुआ है प्रयागराज में, बेलन घाटी में। कहाँ पे? प्रयागराज में, बेलन घाटी में। तो याद रखना है इसको, प्रयागराज बेलन घाटी, ठीक है। उत्तर प्रदेश हिस्ट्री से आ सकता है। चलिए 49, भारत के प्रमुख प्राक सैंधव स्थलों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है दोस्तों, ठीक है। मेजर प्री सैंधव साइट्स या सिंधु सभ्यता की जो प्री साइट्स है उनको मिलाना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में इनमें से कौन सी साइट्स पड़ेंगी? कोई दिक्कत नहीं, मिला देते हैं। तो दोस्तों राजस्थान में आपकी पड़ेगी कौन सी साइट? सोथी साइट। पंजाब में आपकी पड़ेगी दोस्तों रोहिल। रोहिल कहाँ है? पंजाब में। हरियाणा में आपकी भिराना पड़ेगी और गुजरात में आपकी कुंतासी, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फिर से बताता हूँ, राजस्थान में सोथी, पंजाब में रोहिल, हरियाणा भिराना और गुजरात में कुंतासी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व में या किसके नेतृत्व में सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन प्रयागराज जिले से प्रारंभ किया गया था दोस्तों, ठीक है। सम्मेलन पत्रिका, इसका प्रारंभ सम्मेलन पत्रिका का करा गया दोस्तों 1913 में पंडित राम नरेश त्रिपाठी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। चले तो 51 देखते हैं। 51 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है ये बताना, ठीक है। तो एसिटिलीन गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। तो ये दोस्तों पहला गलत है, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे होगे। एसिटिलीन गैस नहीं यूज होती है, हाइड्रोजन गैस यूज होती है। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस पढ़ा होगा, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बन जाता है, ठीक है। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम धातु का उपयोग किया जाता है। क्रोमियम मेटल इज यूज टू मेक रस्ट फ्री आयरन, बिल्कुल सही बात है। और बैकेलाइट का निर्माण फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन द्वारा किया जाता है। बैकेलाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ये बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाते हैं, तो ऑप्शन बी ठीक है। चलिए 52 नंबर ट्राई करिए दोस्तों, ट्राई जरूर करते जाइए, पॉज करिए, आराम से देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपको नहीं ये करना है, आप पढ़ना चाहते हो पूरा, तो आप अपना पूरा देखते रहो, है ना। और इसको याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में अब बहुत कम समय, क्वेश्चन जितने ज़्यादा लगा लोगे ना उतने करीब कट ऑफ के पहुंच जाओगे, ठीक है। चलो कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। भिंडी के उत्पादन में प्रथम राज्य गुजरात है, तो बिल्कुल दोस्तों। प्याज के उत्पादन में प्रथम महाराष्ट्र है, बिल्कुल। आलू में उत्तर प्रदेश, बिल्कुल। मसाले में दोस्तों कर्नाटक नहीं है, मध्य प्रदेश है। मसाले में कौन है? एमपी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लेटेस्ट एग्रीकल्चर डाटा के हिसाब से ये 2022 का एग्रीकल्चर डाटा है, ठीक है। चल 53 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है दोस्तों, ठीक है। कौन सा कथन इसमें से सही है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ग्रीन पीस द्वारा प्रकाशित किया जाता है, पहली चीज। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ये ग्रीन पीस नहीं करता है, ये जर्मन वॉच करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जर्मन वॉच, है ना। तो पहला तो गलत हो जाएगा, ये करता है जर्मन वॉच, तो ये गलत है, पहला गलत हो गया। रेड डाटा बुक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सोजत मेहंदी क्या ये राजस्थान में होती है? मिंडोली केला महाराष्ट्र में, रतौला उत्तर प्रदेश, हाथी मिर्च मणिपुर, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो दोस्तों देखिए, भौगोलिक संकेतक मतलब ये जो जीआई टैग है उसमें सोजत मेहंदी राजस्थान, ये बिल्कुल सही है। मिंडोली केला दोस्तों ये महाराष्ट्र में नहीं, ये गोवा में होता है, वहाँ का जीआई टैग इसको मिल रखा है, ठीक है। तो ये गोवा में होता है मिंडोली केला। बाकी रातौल मैंगो उत्तर प्रदेश, हाथेली चिली या हाथी मिर्ची मणिपुर, ठीक है। तो ये सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। कह रहा प्रोफेसर गणेशी लाल निम्नलिखित में से किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं? तो दोस्तों अगर आपको पता हो, गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं इस टाइम, क्योंकि बिहार की फागू चौहान है। कौन है? फागू चौहान है। राजस्थान का गवर्नर भी याद रख लो, इस बार बहुत न्यूज में रहे, कलराज मिश्र है। कौन है? कलराज मिश्र है भैया राजस्थान के। उड़ीसा के गणेशी लाल हो गए। गुजरात के आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के कौन है? आचार्य देवव्रत, ठीक है। तो याद रखिएगा। चल 56 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? स्वीडन यूरोपीय संघ के देश में पहला देश है जिसने फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है, पहली बात। दूसरा,
स्वीडिश सरकार ने 30 अक्टूबर 2014 को आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी थी। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है और ये बहुत न्यूज़ में रहा है इस बार, तो आ सकता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। क्योंकि स्वीडन एक ऐसी कंट्री है यूरोपियन यूनियन की जिसने उसको क्या करा, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा एज ए स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए 57 देख लेते हैं। भोपाल में हुई त्रासदी के बाद भारत सरकार ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया था दोस्तों? तो ये कब बनाया है पर्यावरण संरक्षण, ये मतलब किस अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत ये बनाया गया है। किसके अंतर्गत? 253 के अंतर्गत, ठीक है। 253 हमें प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं 58। पानीपत के 3 युद्धों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त की, पहली बात। दूसरी, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा, इस युद्ध में अकबर ने विजय प्राप्त की। तीसरा, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई, इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने जीत हासिल की। तो दोस्तों इसके तीनों ही सही है, ठीक है। बैटल याद रखना, पानीपत का पहला 1526, दूसरा 1556, फिर 1761, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये, भूलना मत। चलो क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना की गई है? पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी, तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यूपी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में, यूपी में। चले, किस यात्री के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता था और यहाँ दास प्रथा का प्रचलन नहीं था? ये किसने लिखा था दोस्तों? तो ये मेगास्थनीज ने लिखा था अपनी पुस्तक इंडिका में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 61 देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस रामसार स्थल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ठीक है, कौन सबसे बड़ा इसमें से रामसार साइट है वेटलैंड में जो आती है? तो दोस्तों देखिए समसापुर पक्षी अभ्यारण्य ये सबसे बड़ा है और ये रायबरेली में, कहाँ है? रायबरेली में अगर पूछ ले तो याद रखिएगा। हदरपुर वेटलैंड अगर पूछ ले दोस्तों ये कहाँ पे है? तो ये बिजनौर के पास पड़ता है, ठीक है, बिजनौर के आसपास पड़ता है ये। सरसई नवार झील दोस्तों ये आपकी इटावा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इटावा में है। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों ये आपका संत कबीर नगर में है। ये कहाँ पड़ता है? संत कबीर नगर में पड़ेगा, ठीक है, संत कबीर नगर। चले ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। चले देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62। ऋग्वेद का निम्नलिखित में से कौन सा मंडल अत्रि ऋषि से संबंधित है दोस्तों? ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा या आठवां, अत्रि ऋषि से कौन सा संबंधित है? तो दोस्तों देखिए सबसे पहले बात कर ले अगर अत्रि ऋषि से, तो अत्रि ऋषि से ऋग्वेद का 5वां मंडल संबंधित है, ये अत्रि ऋषि से। चौथा मंडल अगर पूछ लेता तो दोस्तों चौथा याद रखो वामदेव से है। किससे है? वामदेव से, ठीक है। छठा मंडल अगर पूछ ले दोस्तों तो ये भरद्वाज ऋषि से, ये किससे है? भरद्वाज ऋषि से। आठवां मंडल पूछ ले दोस्तों तो ये कण्व ऋषि से, ये किससे है? कण्व ऋषि से, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है काफी। चलिए 63 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये बताना है। शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये जम्मू कश्मीर में है। तंपारा झील राजस्थान, यशवंत सागर मध्य प्रदेश, नंदा झील गोवा। तो दोस्तों तंपारा झील जो है ये उड़ीसा में है, राजस्थान में नहीं है ना, तो ये गलत था, बाकी ये तीनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। तो तंपारा झील उड़ीसा में है, याद रखिएगा, ठीक है। चले, अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा वृहद शिलालेख भारत के बाहर स्थित है दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों गिरनार तो देखिए ये कहाँ पे है अगर पूछ ले आपसे, तो ये गुजरात में है, गिरनार शिलालेख गुजरात में है। धौली शिलालेख ये दोस्तों उड़ीसा में है, और आपका कलसी उत्तराखंड में है। मनशेहरा ये पाकिस्तान में है ना, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। चले, WBC की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण होने वाला एक प्रकार का कैंसर। तो जो दोस्तों शरीर में जब WBC की मात्रा बढ़ जाती तो ल्यूकेमिया कैंसर होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। कार्सिनोमा पूछ ले दोस्तों तो ये ब्रेन का कैंसर है। सार्कोमा दोस्तों ये आपका जो है हड्डियों सॉरी मसल का जो कैंसर होता है, ठीक है, बोन का नहीं, बोन मैरो का दोस्तों है लिम्फोमा, बोन मैरो में जो होता है वो लिम्फोमा है, ठीक है। और जो आपका पेशियों में, कहने का मतलब है मांस जो मसल्स होती है उसमें जो होता है उसको सार्कोमा बोला जाता है, कैंसर ऑफ मसल, ठीक है। और कैंसर ऑफ बोन मैरो लिम्फोमा हो गया आपका। ब्रेन ऑफ कैंसर, कैंसर ऑफ ब्रेन कार्सिनोमा हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको साइंस में आ सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प
सुमेलित करना है, ठीक है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कह रहा है, तो आसान है ये भी, कौन सा नहीं है बता लोगे आप। धौलावीरा कच्छ जिले में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है, आलमगीरपुर सहारनपुर जिले में है, या बनावली फतेहाबाद जिले में है, कौन सा इसमें गलत मैच है। तो दोस्तों देखिए, धौलावीरा गुजरात में है, कच्छ में, बिल्कुल सही है। कालीबंगा आपका राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में। आलमगीरपुर सहारन में नहीं है, सहारनपुर में, ये मेरठ में है। ये कहाँ है, मेरठ में है। और बनावली हरियाणा में है, फतेहाबाद जिले में, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 67 देखते हैं। बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सा विभाग बनाया था दोस्तों, बलबन ने, तो देखिए दीवाने अर्ज ये बनाया बलबन ने, दीवाने अर्ज बनाया बलबन ने। दीवाने बंदगन की बात करें अगर, तो ये बनाया फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया, ठीक है। दीवाने कोहली की बात करें अगर, दीवाने कोही जो एग्रीकल्चर कृषि विभाग से संबंधित था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, ठीक है। और दीवाने खैरात की बात करें तो ये फिर फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा इसको। तो ये भी सही है, मतलब सही का कहने का मतलब पूछा था बलबन ने कौन सा बनाया था, तो ए बनाया था, ठीक है। चलो 68 में कह रहा है थॉमसन सीडलेस, ये किस फल की प्रमुख फसल है दोस्तों, थॉमसन सीडलेस। तो दोस्तों थॉमसन सीडलेस जो है, ऐसे ही नाम से पता चल रहा है सीडलेस, और आपको पता है ग्रेप्स में बीज नहीं होते खाने में ना, तो ग्रेप्स तुक्का मार सकते थे, तो ये भी सही था, क्योंकि मैंगो गोवा इन सब में बीजे होते हैं थोड़े थोड़े। तो सीडलेस जो होता है ये ग्रेप्स की फसल है। चलिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा गलत है। उष्णकटिबंधीय फल, क्या शरीफा जो है ये ट्रॉपिकल फ्रूट या उष्णकटिबंधीय है। एवोकाडो क्या सब ट्रॉपिकल फूड या उपोष्ण कटिबंधीय है। आलू बुखारा ये टेम्परेट फ्रूट या शीतोष्ण कटिबंधीय फल है। तो दोस्तों इनमें से कोई गलत नहीं है, ये तीनों ही सही है, ठीक है। तीनों ही फ्रूट ये बिल्कुल अपनी अपनी जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। विश्व के कुल कपास उत्पादन का 20% भारत में उत्पादित किया जाता है दोस्तों, तो ये गलत है। विश्व में कुल कपास का 20 नहीं 25% भारत में उत्पादित किया जाता है, ठीक है। सी की बात करें अगर, कस्तूरी कॉटन भारतीय कपास का अब तक का पहला ब्रांड है, तो ये सही है दोस्तों। और भारत का प्रमुख कपास विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कॉटन के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। ये स्टेटमेंट तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और ये 25% है, ठीक है। चलिए 71 कह रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। पहली बात, भारतीय वायुसेना के हाल ही में मनाए गए 90वें स्थापना दिवस की थीम पोस्ट फॉर प्लैनेट थी। तो दोस्तों पहला तो बिल्कुल सही है, वायुसेना ने मनाया भैया 90वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को, पर इसकी जो थीम ये जो लिखी ना पोस्ट फॉर प्लैनेट, ये दोस्तों डाक दिवस की थीम थी, एयरफोर्स की थीम नहीं थी, ठीक है। तो ये जो विश्व डाक दिवस मनाया गया था ना 9 अक्टूबर को, हाँ विश्व डाक दिवस जो हमने मनाया 9 अक्टूबर को, ये उसकी थीम है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया, ठीक है। तो ये डाक दिवस की है, तो इसलिए ये गलत हो गई, ये सही है। चलिए 72 देख लेते हैं। 72 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। आयोडोफॉर्म का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है दोस्तों। आयोडोफॉर्म यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट, तो ये दोस्तों सही है बिल्कुल। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, या कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, जो देखा होगा आग बुझाने का काम आता है। बिल्कुल दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सबसे कम समय तक शासन किया है दोस्त, ये बताना है, ठीक है। किस मुगल शासन ने, तो अगर आपको मुगल्स की क्रोनोलॉजी याद हो तो आप आराम से बता ले जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अकबर का टाइम पीरियड याद करो, ये मैंने लास्ट जो टेस्ट था उसमें बताया था 1556 से 1605, ठीक है। एक हुआ अकबर। जहांगीर का अगर देख लें तो जहांगीर का आ जाएगा आपका शासनकाल 1605 से 1627 आ जाएगा, यानी 21 साल हुआ। फिर 1628 से 1658 शाहजहाँ जो है 1628 से 1658 है। फिर शाहजहाँ के बाद 1658 से 1707 आता है आपका
औरंगजेब, यानी सबसे कम समय में अगर देखा जाए तो जहांगीर का ही रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा जहांगीर का? 21 साल मात्र है। ठीक है, 21-22 साल कह सकते हो। तो ये याद रखो, टाइम पीरियड सबके याद रखना महत्वपूर्ण है, क्रोनोलॉजी क्योंकि बहुत पूछने लगा है। चलो 74 देख लेते हैं। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने की प्रक्रिया में किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये बताना है। जो आपने देखा होगा ना, मोदी जी भी डाइव करे थे लक्षद्वीप में, कौन सी गैस यूज़ करते हैं दोस्तों? तो मिक्सचर होता है वो हीलियम और ऑक्सीजन का। ठीक है, हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाए। ठीक है, हीलियम ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज़ करा जाता है। 75 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है दोस्तों, कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों कह रहे हैं नवीनतम कृषि डाटा 2023 के अनुसार भारत में तंबाकू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे आता है दोस्तों। तो तंबाकू उत्पादन में दोस्तों आंध्र प्रदेश नहीं है, गुजरात है। कौन है? गुजरात पहले नंबर पे। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा देखते हैं, ये गलत है, आंध्र प्रदेश नहीं गुजरात है। नवीनतम कृषि डाटा 2023 के अनुसार कर्नाटक राज्य भारत में मोटे अनाज के उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है ये वाला, यानी ऑप्शन ए गलत है, आंध्र प्रदेश नहीं गुजरात होगा, बाकी ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है 76। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 76 देख लेते हैं। 76 कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, पहला है जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। जो जल के अंदर पानी का देखा होगा ना, बबल बनता है, अपसारी मतलब डाइवर्जिंग लेंस की तरह। तो ये दोस्तों पहला स्टेटमेंट सही है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये गलत है, ये निकट दृष्टि दोष के लिए नहीं, उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? ये दूर दृष्टि दोष के लिए। और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज़ करते हैं, तो ये नहीं, ये निकट के लिए। तो कहने का आसान भाषा में मतलब है ये सही है। उत्तल लेंस का प्रयोग जो होता है वो दूर दृष्टि दोष के लिए है और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका तो ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि यही सही है। क्वेश्चन 77 में मैचिंग करने के लिए कह रहे हैं कि कौन सी डायनेस्टी किसने फाउंड करी, इसकी मैचिंग कर दो। कोई दिक्कत नहीं, आता होगा आप कर दोगे। कण्व राजवंश की बात करें दोस्तों तो ये कण्व करी थी वासुदेव कान्व ने, पहली बात। वक्ता का राजवंश की बात करें तो वक्ता का राजवंश करा था आपने विंध्य शक्ति ने। ठीक। पल्लव राजवंश की बात करी जाए तो पल्लव राजवंश करी थी सिंह विष्णु ने, और राष्ट्रकूट राजवंश करा दंती दुर्ग। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो सही ऑप्शन क्या फिट बैठ रहा है? तो सही ऑप्शन फिट बैठ रहा है 2 4 1 3, मतलब ऑप्शन बी सही। ठीक है, याद रखिएगा ये। 78 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस परिघटना का इंद्रधनुष के दिखाई देने से कोई भी संबंध नहीं है? ठीक है, जो देखा है ना आपने इंद्रधनुष दिखता है, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। वाण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन या विवर्तन। ठीक है, इनमें से इंद्रधनुष के दिखने से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों विवर्तन, डिफ्रैक्शन का कोई मतलब नहीं है, ये जो रेनबो बनता है पानी में, क्योंकि डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ये सब होता है उसमें, विवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ये सही हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसका कारण दोस्तों पता है ना आपको, एक बार बता देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ जैसे सन है, ये एयर के ड्रॉपलेट्स हैं, यहाँ पानी हो गया जमा एटमॉस्फेयर में, तो जब सूरज की किरण आती है तो आपने प्रिज्म पढ़ा होगा ना, तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, विब्योर, VIBGYOR करके, है ना। तो ये वही चीज़ है। ठीक है, चलिए। भाला फेंक, हैमर थ्रो, शॉटपुट आदि खेलों में खिलाड़ी वस्तु को अधिकतम दूरी में फेंकने के लिए वस्तु को कितने डिग्री के कोण पर फेंकता है दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों वो जब फेंकता है ना, तो आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा, ये ऐसे फेंकेंगे ना, तो ऐसे फेंका जाता है, तो ये 45 डिग्री कोण बनाता है। कितना बनाता है? 45 डिग्री, क्योंकि ऐसे ही फेंकोगे ना पैराबोला फॉर्म में, तभी मैक्सिमम हाइट जाती है। तो अब ऐसे 90 डिग्री में तो फेंक नहीं देगा, उसी की खोपड़ी पे आ जाएगा। 120 तो इधर पीछे चला जाएगा, समझ रहे हो। 20 डिग्री तो एकदम घुटने से भी नीचे। तो ये लॉजिकल बात है ना कि 45 डिग्री पे ही फेंकेगा, है ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। चले 80 नंबर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण, मतलब असर्शन रीजन बताना हमको। जब हम धातु की छड़ के एक सिरे को हाथ से पकड़कर दूसरे सिरे को आग में रखते हैं तो कुछ देर बाद दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। बिल्कुल। अब ये क्यों गर्म होता है? क्योंकि ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण केवल चालन विधि द्वारा होता है, मतलब हीट ट्रांसफर जो होती है वो कंडक्शन द्वारा होती है। तो बिल्कुल दोस्तों अभिकथन और कारण को संतुष्ट कर रहा है, सी सही है। ठीक है,
आसान था ये भी साइंस में। 81 देख लेते हैं। राजवंश और उसकी राजधानियों की बात कर रहा है, कौन सा राजवंश है और उसकी राजधानी कौन सी। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों संगम राजवंश की राजधानी क्या थी, विजयनगर थी, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरी बात करें अगर सालू, हाँ ठीक है, सालू राजवंश, इसकी राजधानी विजयनगर थी, ये भी सही है। टूलू राजवंश की राजधानी विजयनगर, ये भी सही है। आराविदु राजवंश, इसकी राजधानी दोस्तों विजयनगर नहीं थी, इसकी राजधानी आपकी थी पेनुकोंडा। क्या थी, पेनुकोंडा। ठीक है, तो ये पेनुकोंडा है, कहने का मतलब है ये सही है, आराविदु हो जाएगी पेनुकोंडा। ठीक है, चलो 82 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों। ठीक है, तो पशु और संबंधित राज्य, बरगुआय गाय या तमिलनाडु में पाई जाती है, क्या ये सही है दोस्तों। तो दोस्तों बरगुर गाय जो है ये तमिलनाडु में मिलती है, ये सही हो जाएगी। बरगुर गाय कहाँ मिलेगी, तमिलनाडु, बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरा दोस्तों मेहसाना भैंस, ये राजस्थान में मिलती है क्या, तो दोस्तों ये मेहसाना भैंस राजस्थान नहीं, ये गुजरात में मिलती है। कहाँ मिलती है, गुजरात में। और घुंघरू सुअर क्या सुअर है, घुंघरू सुअर पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये गलत है। ठीक है, बाकी ये दोनों सही हो जाएंगे। और मेहसाना भैंस कहाँ है, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, 83 देख लेते हैं। 2011 की अंतिम जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित 3 राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे अवरोही क्रम का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो दोस्तों कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार बिल्कुल सही है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों पूछ रहा है पाटलिपुत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो पाटलिपुत्र की स्थापना दोस्तों करी थी उदयन ने। किसने करी थी, उदयन ने करी थी। ठीक है, तो डी हो जाएगा, ये तो बहुत फेमस है। 85 देख लेते हैं। 2011 के अंतिम जनसंख्या आंकड़ों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये बताना है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है दोस्तों, क्या ये बात सही है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है, तो दोस्तों इसके लिए ये तो चलो ठीक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है दोस्तों, क्या ये बात सही है, तो दोस्तों जी हाँ, उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे वही हो गया। और तमिलनाडु में तीसरी सबसे अधिक शहरी जनसंख्या, ये भी सही है। ठीक है, तो पहले पे महाराष्ट्र था, दूसरे पे यूपी था, तीसरे पे तमिलनाडु था। ठीक है, और यही अब जीडीपी का भी आंकड़ा बन गया है, कमाल की बात है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है दोस्तों, कौन सा इसमें से सही है। नवीनतम खनिज डाटा 2023 के अनुसार भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में असम पहले स्थान पर है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। और नवीनतम खनिज डाटा 2023 के अनुसार राजस्थान भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, ये भी सही है। नवीनतम खनिज डाटा 2023 के अनुसार भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में त्रिपुरा तीसरे स्थान पर है, तो ये भी सही है दोस्तों। कहने का मतलब है पहला असम, दूसरा आपका राजस्थान, तीसरा त्रिपुरा। ठीक है, असम, राजस्थान, त्रिपुरा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 87 देख लेते हैं। 87 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण राज्य शिष्टपुर या शितपुरा, इंग्लिश में कहें तो शितपुरा या शितपुर का शासक कौन था दोस्तों, तो दोस्तों इसका शासक जो था ये महेंद्रगिरी थे। कौन था, महेंद्रगिरी था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए 88 कह रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 85% वनावरण है, तो दोस्तों कितने प्रतिशत का वनावरण है, 85% का मतलब किस राज्य में है पूछ रहा है, तो ये दोस्तों आपका मिजोरम में है। किस में है, मिजोरम में। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब 84.53 के आसपास है ये। ठीक है, उसके बाद दूसरे पर अरुणाचल आता है, तीसरे का भी पूछ ले तो मेघालय आ जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। इन सबको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। ठीक है, मलुकदास का जन्म कब हुआ, गुरु घासीदास का जन्म कब हुआ, गुरु नानक का जन्म और नामदेव का जन्म। ठीक है, तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये। मलुकदास का जन्म दोस्तों 1574 में हुआ, तो इनमें से मुझे लगता है गुरु नानक का ही आपको याद होगा 1469 में। गुरु नानक का याद होगा आपको 1469 में सबसे पहले ही हुआ। नामदेव का जन्म दोस्तों 1270 में हुआ था। ठीक है, 1270, 1469, 1574 और गुरु घासीदास हो गए 1756। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए
90 देखते हैं, लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 90 देखते हैं। कह रहा भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं सुमेलित है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार। न्यूनतम वन वारण वाला राज्य हरियाणा है, मतलब सबसे ज़्यादा लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर हरियाणा में है दोस्तों। क्या ये बात सही है? तो ये दोस्तों सही है भाई। सबसे कम वृक्ष आवरण वाला राज्य सिक्किम है दोस्तों, सबसे कम वृक्ष आवरण वाला राज्य। तो दोस्तों इनमें से पूछ रहे ना कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो ये भी सही है। सबसे कम वृक्ष आवरण या लोवेस्ट ट्री कवर की बात करें तो सिक्किम में ही है। स्टेट विथ लोवेस्ट बशेस या सबसे कम झाड़ियों वाला राज्य, ये त्रिपुरा है दोस्तों, तो नहीं, ये दोस्तों गोवा है सबसे कम झाड़ियों वाला राज्य। यहाँ झाड़ियाँ है ही नहीं, मतलब जीरो कह सकते हो एक तरह से। ठीक है, और सबसे कम मैनग्रोव कवर वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, ये भी सही है। ठीक है, तो ये गोवा होगा, बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों 91 देख लेते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण 7421 वर्ग किलोमीटर है या 7421 वर्ग किलोमीटर है, तो ये सही है। उत्तर प्रदेश में मौजूद वृक्षावरण उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.08% है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है वर्ष 2019 की तुलना में उत्तर प्रदेश के वृक्षावरण में 79 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। कह रहा है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में किया गया था। द फर्स्ट ARC वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1966 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम अमंग द फॉलोइंग। तो दोस्तों ये करा गया था पहला ARC रिपोर्ट जो जिन्होंने सजेशन लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की दी थी, तो मोरारजी देसाई ने की थी। किसने? मोरारजी देसाई। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए, भारत की घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है COP 26 ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में जो हुआ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों 2030 तक भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाना है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। इंडिया ने नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी की कैपेसिटी 500 गीगावाट कर दी है 2030 तक। 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा किया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। और 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से अधिक कम करना है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1952 में स्थापित राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में नहीं आते हैं दोस्तों। तो देखिए भारत का प्रधानमंत्री तो इसका अध्यक्ष ही होता है। सभी राज्यों के राज्यपाल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री सभी राज्य से आ जाते हैं, और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री प्रशासक, ये भी सही है। तो ये बी गलत हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। 95 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा ऑप्शन गलत है दोस्तों। 70वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे कम वनवारण भदोही जिले में मौजूद है दोस्तों, सबसे कम फॉरेस्ट, बिल्कुल सही है। दूसरा 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम मध्यम सघन वनों वाला जिला संत कबीर नगर है, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए 96 देख लेते हैं। नीति आयोग, माफ कीजिएगा, नीति आयोग किस वर्ष से अस्तित्व में आया। ये तो भैया आपके लिए लड्डू क्वेश्चन, एकदम जैकपॉट क्वेश्चन है कि नीति आयोग भैया कब से आया है नीति आयोग। तो ये आपको पता होगा, जैसे ही मोदी सरकार आई थी। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 से, 1 जनवरी 2015। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को हटा दिया, नीति आयोग आ गया। 97 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा गलत है। नमूना पंजीकरण प्रणाली आंकड़ा रिपोर्ट मई 2022 के अनुसार बिहार राज्य सबसे ज़्यादा जन्म दर वाला राज्य है, पहली बात। दूसरा, नमूना पंजीकरण प्रणाली आंकड़ा रिपोर्ट मई 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य दूसरा सबसे ज़्यादा जन्म दर वाला राज्य है, तो दोस्तों ये भी सही है। कहने का मतलब ये दोनों ऑप्शन तो अभी तक सही है। नमूना पंजीकरण प्रणाली आंकड़ा रिपोर्ट मई 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य तीसरा सबसे ज़्यादा जन्म दर वाला राज्य है, तो बिल्कुल सही है। पहले पे बिहार, दूसरे पे यूपी, तीसरे पे MP। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो इसमें से
कोई भी गलत नहीं है, तीनों ही सही हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किन दो देशों में प्रचलन में है दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा लड्डू क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो दोस्तों भारत और यूएसए, ठीक है। यूएसए ही सही है, प्रोसीजर हमने लिया भी है, ठीक है। तो ईजी रहे। 99 देखते हैं दोस्तों, 99, ठीक है। कितने हो गए अभी तक देखते जरूर जाइएगा, कितने क्वेश्चन आपने सही करें। मैचिंग करनी है दोस्तों 99 में। चलिए, एक जनपद एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश के तहत। ललितपुर दोस्तों, ललितपुर जरी सिल्क साड़ी के लिए फेमस है, ये बिल्कुल सही है। सहारनपुर दोस्तों लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है, ठीक है। सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी। बागपत होम फर्निशिंग हो गया, सुल्तानपुर मूंज उत्पाद हो गया। यानी इसके हिसाब से सही ऑप्शन ए हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100 पे पहुंच गए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, कह रहा है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एपिडेमिक एक्ट 1897 या महामारी अधिनियम 1897, तो ये सही है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ये भी सही है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये भी सही है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2018, ये गलत है दोस्तों, ये आया था मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में, ठीक है। तो बाकी सारे सही हैं। ये एक्ट याद रखना, ये पूछ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए 101 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा गलत है? उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, पहली बात। दूसरी, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 20,000 नौकरियों का सृजन का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों इनमें से ये दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। ये बजट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये पूछ सकता है, क्योंकि इस बार का बजट तो आएगा नहीं, यूपी पीसेस में आएगा, आरओ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आरओ के लिए यही इनफ है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये बताना है। लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल दोस्तों। लोकसभा का अध्यक्ष 108 अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाता है, तो दोस्तों बुलाता प्रेसिडेंट है, ठीक है, अध्यक्षता करता है अध्यक्ष। तो आर्टिकल तो बिल्कुल सही है, पर अध्यक्ष नहीं बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है, ठीक है। चलिए 103 देखते हैं दोस्तों, मैचिंग करनी है फसल और उसकी प्रमुख प्रजाति, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करें अगर धान की, तो धान दोस्तों सांबा महसूरी, कौन सी? सांबा महसूरी, ये धान की खेती है। गेहूं की बात करें दोस्तों अगर, तो गेहूं के लिए जो प्रमुख प्रजाति है वो है आपका कल्याण सोना, कौन सा? कल्याण सोना दोस्तों। मक्के के लिए दोस्तों, मक्के के लिए है आपका पूसा अली, मक्के के लिए पूसा अली। आलू के लिए हो गई कुफरी अलंकार, क्या हो गई? कुफरी अलंकार। यानी 4 3 2 1 बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 104 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से विषम का चयन करना है, कौन सा ऑड है इनमें से, ठीक है। मणिपुर 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, मेघालय 21 जनवरी 1972, मिजोरम 21 जनवरी 1972, ठीक है। तो मतलब कहने का ये किस टाइम कौन से राज्य बने हैं ये वो कह रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इनमें से मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये तीनों आपका सही हो जाता है, मिजोरम गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि दोस्तों मिजोरम जो है ना, ये 1987 में बना था। कब बना था? 1987 में, ठीक है। तो मिजोरम गलत है, बाकी ये सब का फॉर्मेशन डे 1972 ही था, 21 जनवरी, पर मिजोरम का 1987 था जब गोवा हुआ, ठीक है। चलिए, टमाटर में निम्न में से कौन सा अम्ल नहीं पाया जाता है दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। तो टमाटर में देखिए, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है, टार्टरिक एसिड नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। ये इमली और अंगूर वगैरह में मिलेगा, बहुत आसान था ये। चलिए, भारतीय संविधान, माफ कीजिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित प्रावधान दिए हैं? तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन दोस्तों, पार्ट 4 में दिए हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि पहला यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, दूसरा सिटीजनशिप, तीसरा फंडामेंटल राइट, ठीक है, चौथा डीपीएसपी। 107 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। नमूना पंजीकरण प्रणाली आंकड़ा रिपोर्ट मई 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है। तो बिल्कुल दोस्तों, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा है एमपी का।
दूसरा क्वेश्चन, नमूना पंजीकरण प्रणाली आंकड़ा 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त रूप से दूसरा सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है, तो ये भी सही है। तीसरा, नमूना पंजीकरण प्रणाली आंकड़ा 2022 के अनुसार असम तथा ओडिशा राज्य संयुक्त रूप से तीसरे सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर वाले राज्य हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाटा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल का। ठीक है, मतलब इस साल आपके एग्जाम में ये डाटा आ सकता है। 108 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 108 क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड। 108 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये बताना। ठीक है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। देखिए, जवादी पहाड़ी तमिलनाडु, क्या ये सही है दोस्तों? तो बिल्कुल जवादी तमिलनाडु में है। शेवरॉय हिल्स भी तमिलनाडु में पड़ जाएंगी आपकी। फिर आता है आपका पंचमलाई हिल्स दोस्तों, तमिलनाडु में, ये भी सही है। पालकोंडा हिल्स दोस्तों, ये तमिलनाडु में नहीं, ये आंध्रा में है। पालकोंडा हिल कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है ना, तो इसका डी गलत हो जाएगा। चलिए 109 देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे, जिसके लिए उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है दोस्तों? तो इसके लिए दोस्तों 3600 करोड़ का प्रावधान किया गया है उत्तर प्रदेश बजट में, 3600 करोड़ का। ठीक है, चलो 110 देख लेते हैं। कुछ सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है दोस्तों? ठीक है, ये बताना है विद रिस्पेक्ट टू SDG गोल्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, बहुत आसान है ये, तो आपको पता होगा। पहला जो है SDG गोल वो नो पॉवर्टी से संबंधित है। दूसरा भुखमरी से मुक्ति है। तीसरा दोस्तों हेल्थ से रिलेटेड है, जेंडर इक्वलिटी से नहीं है। किससे है? हेल्थ से रिलेटेड या स्वास्थ्य और कल्याण के लिए। ठीक है, स्वास्थ्य और अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए, क्योंकि ये जो आप लैंगिक समानता की बात करेंगे ये आपका 5 में आता है। लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी 5 में आएगा। ठीक है, बाकी ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। चलिए 111 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डाटा 2023 के संबंध में गलत विकल्प चुनना है, कौन सा गलत है? ठीक है, तो अपशिष्ट से ऊर्जा की स्थापना क्षमता के मामले में दिल्ली पहले स्थान पर है दोस्तों। दिल्ली रैंक फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ वेस्ट टू एनर्जी, तो बिल्कुल सही बात है। अपशिष्ट से ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है, ये सही है। दिल्ली पहले पे, आंध्र प्रदेश दूसरे पे, और इसी में तेलंगाना तीसरे पे। गुजरात दोस्तों चौथे पे नहीं है। चौथे पे जो आपका मतलब डिस्ट्रिक्ट है, या यूं कहें डिस्ट्रिक्ट क्यों कहेंगे, चौथे पे जो आपका राज्य है दोस्तों वो मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, गुजरात नहीं है, चौथे पे आपका MP हो जाए। ठीक है, चलो 112 देख लेते हैं। भारत में प्रवेश करने के बाद संकोश नदी के बीच सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, संकोश नदी जो है वो सीमा रेखा बनाती है असम पश्चिम बंगाल के बीच में, सिक्किम पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा पश्चिम बंगाल या मणिपुर पश्चिम बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल तो कॉमन है। तो दोस्तों संकोश नदी जो है ये असम और पश्चिम बंगाल इन दोनों के बीच में बाउंड्री लाइन या बॉर्डर लाइन बनाती है। ठीक है, संकोश नदी पश्चिम बंगाल और असम। चलिए दोस्तों 113 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है, कौन सा विकल्प इसमें से सही है? ठीक है, नवीनतम खनिज डाटा 2023 के अनुसार भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में अपतटीय क्षेत्र पहले स्थान पर है। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो लेटेस्ट मिनरल डाटा रिपोर्ट 2023 ऑफशोर फील्ड रैंक फर्स्ट इन नेचुरल गैस प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों ये सही है। नवीनतम खनिज डाटा 2023 के अनुसार भारत में अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले राज्य पे है दोस्तों, तो ये भी दोस्तों सही है। माइका प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे, दोनों ही सही है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 114 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है दोस्तों, ये बताना है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बिल्कुल कार्बोनेटेड पानी ही होता है वो। भोपाल गैस त्रासदी में स्रावित गैस जो थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, बिल्कुल सही बात है। और मीथेन गैस का उत्पादन धान की खेत से होता है या पैडी फील्ड से प्रोडक्शन होता है मीथेन गैस का, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलो 115 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? बहुत आसान है दोस्तों, देखिए नर्मदा अरब सागर में गिरती है, आपको ये पता होगा। माही भी अरब सागर में गिरती है, परियर भी अरब सागर में गिरती है दोस्तों। आपकी जो कौन सी नदी है, वैतरनी नदी है दोस्तों, ये नहीं गिरती है। ठीक है, वैतरनी नदी नहीं गिरती, बाकी नर्मदा, माही, साबरमती ये सब वहीं गिरती है। ठीक है, अरब सागर में। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 116 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 82 किलोमीटर लंबे पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा, रूस की सबर बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बंगलुरु शहर में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की अनुमति दे दी, तो ये भी दोस्तों सही है। तीसरा, हाल ही में सहकारिता मंत्रालय ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल को केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मेरे भाई ये भी सही है। याद रखिएगा, करंट के लिए ये अच्छे क्वेश्चन है। 117 देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर की अनुमान को 0.2% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है दोस्तों? तो ये कर दिया है दोस्तों 6.3%। कितना कर दिया है? 6.3% कर दिया है। ठीक है, चलिए 118 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। कौन सा इनमें से सही है दोस्तों? पहला, हाल ही में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के पहले संस्करण का आयोजन वाराणसी में किया गया दोस्तों। तो दोस्तों ये गलत है, ये वाराणसी में नहीं किया गया है, ये करा गया है नोएडा में। ये कहाँ करा गया है? नोएडा में करा गया दोस्तों। ठीक है। दूसरा, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग नीलामी में ईरान के सादलुई सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। ये बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है हाल ही में जारी 2023 के लिए 360 वन हेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अडानी समूह के गौतम अडानी को पछाड़ते हुए सबसे अमीर भारतीय का खिताब जीत लिया है। बिल्कुल सही है दोस्तों ये भी। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 119 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों। कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं के साथ साथ सरकारी लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है दोस्तों। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में मास्टर्स की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों को 5 साल का वर्क वीजा देने की घोषणा की है। तीसरी बात, हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश राज्य के वुशु खिलाड़ियों को नत्थी वीजा जारी किया है दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज समझिए, इसमें से जो गलत है वो पहला और दूसरा। क्यों गलत है समझे? क्योंकि ये 33% आरक्षण नहीं है, पहली चीज। ये 10% है। कितने परसेंट है? 10% है। दूसरे में क्या गलत है दोस्तों? दूसरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के साथ नहीं कराई, ये फ्रांस के साथ करा। ठीक है, तो यहाँ 10% और यहाँ फ्रांस होगा। तीसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 120 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों। हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित कास पठार ने अपनी अनूठी पर्यावरणीय विशेषताओं और सांस्कृतिक महत्व के लिए मान्यता प्राप्त की है दोस्तों। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है हाल ही में श्रीलंका ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है दोस्तों। तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम रिश्वतखोरी विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है। तो ये भी दोस्तों सही है। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए ये तीनों ही क्वेश्चन सही। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, कौन सा गलत है? तो हाल ही में आउटलुक ग्रुप IDFC फर्स्ट बैंक के सहयोग से अपने बहुप्रतीक्षित रिटायरमेंट प्लानिंग कार्यक्रम 40 आफ्टर 40 की शुरुआत कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार द्वारा मलेरिया और डेंगू जैसी मच्छरों से होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए राज्य के जल निकायों में गंबूसिया मछली छोड़ी गई हैं। तो दोस्तों ये ओडिशा में नहीं, ये आंध्र प्रदेश में छोड़ी गई हैं। कहाँ छोड़ी गई हैं? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्रा में। तीसरा कह रहा है हाल ही में सेंट पॉल CEHSS कुरिचारा त्रिशूल केरल में भारत के पहले PPP मॉडल पर बने अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन किया गया। तो ये भी दोस्तों सही है। ठीक है, तो ये सही है। ओडिशा की जगह आंध्र प्रदेश होना चाहिए। 122 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। हाल ही में प्रसिद्ध ऑस्ट्रियाई कलाकार गुस्ताव क्लिमफिट की अंतिम डैम मेट फैचर या लेडी विथ अ फैन शीर्षक वाली पेंटिंग ने लंदन में एक नीलामी में $108 मिलियन की बिक्री के साथ इतिहास रच दिया दोस्तों। ठीक है। दूसरा, हाल ही में सेलिब्रिटी शेफ ऑफ पूर्व फेड नेटवर्क स्टार माइकल चियारालो के कैलिफोर्निया के नापा में निधन हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है दोस्तों। ठीक है, दोनों ही सही है।
123 देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है। ठीक है, कोयला मंत्रालय के एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम एलएलसी इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में 810 मेगावाट और फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना हासिल करके नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। तो ये दोस्तों सही हो जाएगा बिल्कुल। दूसरा कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है दोस्तों, तो ये भी दोस्तों सही है। तीसरा कह रहा है हाल ही में HSBC बैंक 100 अरब डॉलर के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी के क्लब में शामिल होकर वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा बैंक बन गया है। तो दोस्तों ये HSBC नहीं है, ये HDFC है। ये कौन था? HDFC था। ठीक है, ये HDFC था। ठीक है, तो इसके लिए गलत ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो 124 कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने 31 दिसंबर 2025 तक देश भर की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक तैनात करने की घोषणा की है। तो दोस्तों देखिए, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने 31 दिसंबर 2025 को नहीं, 2024 तक देश भर की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बीमा वाहक तैयार किया जाएगा। दूसरी बात, हाल ही में दक्षिण एशियाई का, ये तो गलत है। ठीक, हाल ही में दक्षिण एशियाई का पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल भारत में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये बिल्कुल सही है, पहला भी सही होता अगर यहाँ पे क्या हो जाता 2024। ठीक है, चलिए 125 देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा ओडिशा में हुए भयावह ट्रेन हादसे के बाद भारतीय रेलवे के लिए ट्रेन संचालन की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने में लिए छेड़छाड़ रोधी श्रृंखलिंग प्रणाली विकसित कर रहा है दोस्तों? तो ये कौन कर रहा है दोस्तों? तो ये कर रहा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर या IIT खड़गपुर। ठीक है, चले 126 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत का चयन करना है, कौन सा गलत है। हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे का हैदराबाद में उद्घाटन किया गया। तो फिर से समझ लो, भारत के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक हेल्थ वे का हैदराबाद में उद्घाटन बिल्कुल सही है। दूसरा, हाल ही में अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर्स पर ब्लड फॉल्स की आश्चर्यजनक घटना ने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया। तो ये भी सही है। तीसरा है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवाड़ी को उज्जैन से अलग करके राज्य के 54वें जिले के रूप में घोषित किया है। ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 127 देखते हैं। कह रहा है हाल ही में केनिया के केल्विन किप्टम ने शिकागो मैराथन में महज 2 घंटे 35 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों का रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों। मतलब जो भी मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड थे दोस्तों, है ना, वो तोड़ दिए। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, केल्विन किप्टम ने। हाल ही में अमेरिका ने H1B वीज़ा को देश में ही नवीनीकृत करने की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो ये भी सही है दोस्तों। H1B वीज़ा बहुत न्यूज़ में, दोनों ही सही हैं। चलिए आपकी रीजनिंग शुरू हो गई है दोस्तों। कितने सही हुए ये ज़रूर देखते रहिएगा। 140 में क्या 80-90 आ रहे हैं ना, आराम से ईजिली 90 कर ले रहे हो कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुका है, तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है और तगड़े से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए इसमें पैटर्न पहचानना है। आराम से पॉज करो वीडियो को, पेन कॉपी उठाओ और पहचानो। ठीक है, चलो मैं आंसर बताता हूँ। जैसे 4 से 5 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। 5 से 8 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है। 8 से 13 हो रहा है, 5 बढ़ रहा है। 13 से 20 हो रहा है, 7 बढ़ रहा है। 20 से 29 हो रहा है, 9 बढ़ रहा है। 29 से 40 हो रहा है, 11 बढ़ रहा है। तो ऐसे ही 40 में अब क्या 13 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 53। क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। ठीक है, 53 आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 129 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत संख्या कौन सा है दोस्तों? तो ये पहचानना आपको पैटर्न। तो दोस्तों एक बार फिर से आप पेन कॉपी उठा के पॉज करके ट्राई करिए, मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, फिर देखिएगा आपका सही हुआ है या नहीं। बहुत आसान है। देखो 4 से 6 हुआ है, यानी 4 में 4 का 1.5 गुना हुआ है। 4 का 1.5 गुना 1.5। फिर 6 का डबल हो गया है, 6 का डबल हो गया है। ऐसे ही 12 का 2.5 गुना हुआ है, मतलब 0.5 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही 30 का दोस्तों 3 गुना होना चाहिए, यानी 90 होना चाहिए, पर यहाँ 85 है। तो इसलिए दोस्तों 85 की जगह क्या होना चाहिए था? 90 होना चाहिए था, यानी 85 गलत होगा। पर क्या मैं सही बता रहा हूँ? तो आगे भी इसको अप्लाई करके देखो। अब 90 की 4 गुना होना चाहिए था दोस्तों, तो 90 का 4 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए 90 का 4 गुना 360 होगा और 90 का 3.5 गुना कितना होगा?
90 का 3.5 गुना बैठेगा 315, यानी बिल्कुल सही है। क्योंकि पहले में दोस्तों फिर से बताता हूँ, पहले में कितना बड़ा 1.5 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2.5 गुना, फिर 3 गुना, तो अब 3.5 गुना है ना, फिर 4 गुना, फिर ऐसे 4.5 गुना है ना। तो इसलिए ये गलत है। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। 4 का 1.5 गुना 6, 6 का 2 गुना 12, अब 12 का 2.5 गुना 30, 30 का 3 गुना 90 होना चाहिए ना, तो ये गलत हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों 130 नंबर देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से विषम को चुनना है, कौन सा ऑड है। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों। एक देखो बी डी जी के पहले उठाओ। अब इसमें आप एक पैटर्न देख पा रहे होगे, बीच में कितने का गैप है, 2 अक्षर गायब है ना। कौन सा, एक अक्षर गायब है, कहने का मतलब है सी। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 2 अक्षर होगा, इन दोनों में 1 का, इन दोनों में 2 का। ऐसे ही इन दोनों में कितने अक्षर का गैप है दोस्तों, एच आई जे, 3 अक्षर का। पैटर्न क्या चल रहा है, 1 2 3। अब जिसमें भी ये पैटर्न ना हो उसको हटा दो। चलो उठा लेते हैं, जे एल ओ एस। अब जे के बीच में के का गैप है, एल के बाद क्या आता है, एम और एन 2 का गैप है, ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू आर 3 का गैप है, यानी ये भी सही है। आर टी डब्ल्यू जेड उठाओ, आर टी डब्ल्यू एस। आर के बाद क्या आता है दोस्तों, ऐसा आता है ना, आर के बाद क्या एस, तो यानी एक अक्षर। टी के बाद दोस्तों यू वी है ना, फिर डब्ल्यू आएगा, यू वी यानी 2 अक्षर। डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड आ गए, यहाँ भी 2 ही अक्षर बन रहे हैं, 3 बनने चाहिए थे, तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा विषम। ठीक है, चलिए दोस्तों 131 देखते हैं। डिक्शनरी के हिसाब से सेट करना है तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो ये मैं आपको 3 पेपरों में बता चुका हूँ अब तक, 4 टेस्टों में, सॉरी ये 5वां टेस्ट है। अब तो सीख गए होगे। चलो सब में ऐसे ऐसे, तो एस पहले ले लो सब में, चलो एस ले लिए। उसके बाद टी टी है सब में, तो सब में टी आ गया। अब तीसरा अक्षर देखो, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे यू है। अब ए बी सी डी में पहले क्या आता है दोस्तों, आर या आई या यू, तो आई आता है, आई आता है, यानी स्ट्यूमुलेट हो गया पहला नंबर। अब आई के बाद एबीसीडी में दोस्तों क्या पहले आता है, ये देखो, आर आता है, ई आता है, या एम आता है, या यू आता है। तो दोस्तों आर के बाद मतलब आई के बाद जो आता है वो आर आता है ना, यानी ये हो गया आपका आर, दोनों में है भैया, यहाँ तो फंस जाएगा। चलो अब आर के बाद देखो दोस्तों क्या पहले आएगा, ओ या ई, तो ई आता है ना पहले, क्या आता है पहले, ई आता है ना, तो 2 हो जाएगा। अब ई के बाद देखो दोस्तों कौन आएगा बाद में, ई के बाद एन आएगा, या ओ आएगा, या यू आएगा दोस्तों। तो ई के बाद दोस्तों क्या आता है, ओ आता है, क्या आता है, ओ आता है, तो स्ट्रॉन्ग तीसरे नंबर पे हो जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत हो बताने, इसको फिर बढ़ा दूंगा थोड़ा। ठीक है, आसान है, कुछ है नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे। ऐसे कितने 8 है जिनके ठीक पहले 6 है और ठीक बाद में 9, ये सबसे आसान होता है, ये बच्चे भी कर लेंगे, तो ये आप ही कर लो, कुछ नहीं इसमें। मैं आंसर बता दूं क्या, इसका आंसर बता देता हूँ, 2 हैं दोस्तों। ठीक है, इसको आप कर लो, बहुत आसान है, बस विजुलाइज करना है आपको, थोड़ा आपकी विजुलाइज पावर भी बढ़ेगी। चलो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लैंडलॉर्ड शब्द से नहीं लिखा जा सकता, ये तो एकदम लड्डू होता है, इसमें जो अक्षर इसमें ना हो वो नहीं लिखा जा सकता दोस्तों। ठीक है, तो ये तो सबसे आसान है, तो डेड हो जाएगा, क्योंकि ई यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। चलो 134 देख लेते हैं। पुस्तक जिस प्रकार पृष्ठ से संबंधित है उसी प्रकार मेज किससे संबंधित है, ये बताना दोस्तों। ठीक है, तो बुक इज रिलेटेड टू पेज, सिमिलरली टेबल इज रिलेटेड टू ड्रॉर, मतलब दराज होना चाहिए ना भाई, किताबों में पेज होते हैं और टेबल में दराज होती है। चलिए, एक गुप्त कोड में स्ट्रगल को 64 लिखा जा रहा है, कितना लिखा जा रहा है, स्ट्रगल को 64। स्मूथ को क्या लिखा जाएगा, तो चलो इसका पैटर्न बना लेते हैं। स्ट्रगल, अब देखो इनका सम तो हो नहीं सकता 64, क्योंकि भैया बहुत ही लंबा है ये, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर हैं, और 8 का स्क्वायर होता है 64। इसी तरह इसमें कितने अक्षर है, 6, और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये हो गया है ना। तो इस तरह से भी टैकल कर सकते हो। 136 देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय नेताओं की जन्मतिथि तथा उनके माह के अनुसार क्रोनोलॉजी बताइए, तो ये रीजनिंग कम हिस्ट्री का सवाल ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे आप आराम से। तो देखो सबसे पहले महात्मा गांधी का जन्म आप सबको पता होगा, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का नहीं पता होगा आप लोगों को, क्योंकि इतना ग्लोरीफाई नहीं है, 1889 में हुआ था। बी आर अम्बेडकर का पता होगा दोस्तों, 1891 में हुआ था। इंदिरा गांधी का 1917 में हुआ था, 1917। तो क्रोनोलॉजी क्या बन गई दोस्तों इसकी, इसकी बन गई 3 1 2 4, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 137 देख लेते हैं। इसमें आपको क्वाड्रिलेटरल पहचानना है, कितने क्वाड्रिलेटरल है, तो काफ़ी आसान है। देखिए, एक तो सबसे पहले जो बड़ा वाला है यही हो गया, ठीक है, और 4 ये अंदर बने हुए, 4 1 5 हो गया, 5 हो गया। फिर एक ये बन रहा है 6,
एक ये बन रहा है 7, एक ऐसे बन जाएगा 8, एक ऐसे बन जाएगा 9, 9 बन रहा है चतुर्भुज। ठीक है, बहुत लड्डू था ये। चलिए अब फिर वही आ गया भैया, जो प्रतिबिंब में कौन से अक्षर मूल रूप से समान दिखाई पड़ेंगे। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था ना कि कितने अक्षर ऐसे हैं जो समान दिखाई पड़ेंगे। इसमें ABCD के कितने अक्षर पानी में एक जैसे दिखते हैं, जरा कमेंट में मुझे बताओ। और ये वाला ट्राई करो, आंसर इसका 4 है। कौन से अक्षर होंगे ये मुझे बताओ। ठीक है, मतलब बहुत बार इसको बताएगी ABCD में इतने अक्षर समान होते हैं प्रतिबिंब, बताइए अगर याद हो। चलो यार देखो, देखने को नहीं, थोड़ा रिकॉल भी करते जाओ, है ना। पेपर बहुत करीब है दोस्तों, अब टाइम नहीं है आपके पास, तो हर चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज कर लो, घबराओ मत। निम्नलिखित समूह में से कौन शीर्ष तीनों से भिन्न है दोस्तों, ये बताना है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, लूडो दोस्तों ये पेज पे खेलते हैं, ये सब फील्ड पे खेलते हैं। लड्डू था इसमें, क्या ही। विच वन इज ऑड अमंग द फॉलोइंग, इसमें भी बताना है। बर्न, जनेवा, ज्यूरिक, लुसानो। ठीक है, बर्न दोस्तों जो है ये बर्न, ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ठीक है, किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है। बाकी जेनेवा, ज्यूरिच और लुसाने ये सब उसके शहर हैं, शहर स्विट्जरलैंड के शहर हैं, और जो बर्न है स्विट्जरलैंड की वो राजधानी है। तो यहाँ पे वीडियो का मैं कर रहा हूँ अंत। 140 में कितने नंबर आए? टेस्ट करने में मज़ा आएगी नहीं, ये बताओ। क्या और करना चाहते हो? 5 और कराऊँ या 10-15 और करा दूँ पेपर तक दबा के? कमेंट में ज़रूर बताओ दोस्तों। चलो नमस्कार।